हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस लेक्चर के माध्यम से आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट से ट्रेन और बस से रिलेटेड क्वेश्चन, चोर और पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। तो पहले स्टार्ट करता हूं कि ट्रेन और बस का कंसेप्ट। आप कभी ट्रेन पे बैठे होंगे तो उसमें ऐसा महसूस होता होगा कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पर बैठकर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मेरे ट्रेन का वेलोसिटी कुछ ज्यादा हो गया है। वह इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आया है। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। दूसरी केस कि जब दोनों ट्रेन दो अलग अलग पटरियों पर एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो उसमें जो आपका वेलोसिटी रहेगा अपना वेलोसिटी से कुछ कम वेलोसिटी ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट है ट्रेन और बस से रिलेटेड। बोथ केस फर्स्ट, बोथ ट्रेन या बस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। जब इसका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे ए नाम का कोई बंदा बैठा हुआ है इस तरीके से, और एक ये बी ट्रेन है, एक बी ट्रेन है, और यहाँ पे बी नाम का कोई बंदी बैठी हुई है। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जब ए नाम का बंदा ये बी नाम का बंदी को देखेगा, मतलब ए नाम का बॉय जब बी नाम की गर्ल्स को जब देखेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि अपना वेलोसिटी कुछ ज्यादा वेलोसिटी। मान लिया जाए कि ये ए ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपको निकालना है कि ए नाम का जो बंदा है वो देख रहा है किसको, बी नाम के बंदी को। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए ऑब्जर्वर है, ए देख रहा है, तो जो ऑब्जर्वर आता है वो बाद में दिखाता है, ठीक है, और जिसको हमको देखना है, जिस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है वो पहले दिखाता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी 30। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर एक्स एक्सिस का बात करें तो अगर एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जाएगा तो इधर पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाएगा तो इधर नेगेटिव होता है। तो 30 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो -30 माइनस ए है कितना, ए का कितना 20, तो ये कितना हो गया -50 किलोमीटर पर आवर। तो जब ए नाम का बंदा जब बी नाम को बंदी को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो ट्रेन या बस का स्पीड जब दो ट्रेन या बस का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों का स्पीड एक दूसरे से क्या होगा, जुटता है। तो देखिए दोनों का स्पीड क्या हुआ यहाँ पे, जुटा, ठीक है। समझ में आ गया बात।
सेकेंड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में, अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरा ट्रेन अलग पटरी पे है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ए नाम का बंदा है और बी नाम का बंदी। तो जब ए ने देखेगा बी को, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वीबी माइनस बी ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी 30, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इधर तो पॉजिटिव, तो 30, और ए का वेलोसिटी 20, तो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब ए ने बी को देखा तो क्या देखा, 10 किलोमीटर पर आवर। अब निकालते हैं जस्ट उल्टा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जब बी ने ए को देखा है तो क्या देखेगा, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है, वी ए 20 और माइनस ये कितना है 30, ये 20 और ये 30, तो ये कितना हो गया माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 20 माइनस 30, तो माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब ए ने देखेगा बी को, तो इसको ऐसा महसूस होगा कि 10 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है। और जब बी देखेगा ए को, तो इसको ऐसा महसूस होगा कि 10 किलोमीटर से ये पीछे की तरफ जा रहा है, तभी तो माइनस आया है ना, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, सिंपल सी बात है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इससे मैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता हूं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि एक कार है, एक कार में ए नाम का बच्चा बैठा हुआ है और एक ट्रॉली है, इसमें बी नाम का बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। और इसी ट्रॉली के अंदर एक सी नाम का बच्चा इस ट्रॉली के अंदर दौड़ लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इस ट्रॉली का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इस कार का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ए ऑब्जर्वर जो इस कार पे बैठ के देख रहा है, इस ट्रॉली को देखेगा तो क्या नजर आएगा, मतलब इस ट्रॉली पे जो बच्चा बैठा हुआ है देखेगा तो क्या नजर आएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऑब्जर्वर है तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू है, तो vc माइनस बी है। तो ये 10 किलोमीटर से ये ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ रही है, ये बच्चा पीछे की तरफ 3 किलोमीटर से जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी यहाँ कितना हुआ 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, मतलब इस बच्चे का जो वेलोसिटी है कितना है 7 किलोमीटर। तो वेलोसिटी मतलब इसका कितना आ गया c का 7 और इसका कितना है 20, ये कितना है माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए नाम का जो बच्चा है इस सी नाम को बच्चे को देखेगा तो इसको ऐसा महसूस होगा कि ये बच्चा पीछे की तरफ कितने किलोमीटर से आ रही है 13 किलोमीटर पर आवर से। माइनस साइन केवल और केवल ये इंडिकेट करता है उसका डायरेक्शन, अगर प्लस रहेगा तो आगे की तरफ, माइनस रहेगा तो पीछे की तरफ, ठीक है। सेम केस अगर ये बच्चा इस कार पे बैठे बच्चा को देखेगा तो क्या नजर आएगा, तो ये ऑब्जर्वर ये हुआ तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो va माइनस vc, तो इसका वेलोसिटी 20, इसका वेलोसिटी 7, तो 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये बच्चा जब इसको देखेगा इस कार पे बच्चे को बैठकर, इसको ऐसा महसूस होगा कि 13 किलोमीटर पर आवर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ गया बात, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था ट्रेन और बस का कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है। अब थोड़ा बात करते हैं चोर और पुलिस का कंसेप्ट, जो कि एससी वर्मा में एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। चोर और पुलिस का कंसेप्ट,
ठीक, यहाँ पे एक चोर है जो किसी का पर्स मार के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसका वेलोसिटी 10 किलोमीटर, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये चोर है, ठीक है। इसके पीछे पुलिस लग गया, ये पुलिस है, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो क्वेश्चन ये है कि कितना डिस्टेंस, मतलब कितना टाइम के बाद ये चोर, मतलब ये पुलिस इस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये चोर है, चोर जो है 10 मीटर पर सेकेंड किसी का पर्स मार के आगे बढ़ रहा है। ये पुलिस है जिसका 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम के बाद ये चोर, मतलब ये पुलिस इस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो मान लिए कि जो टाइम लगने वाला है वो टाइम कितना है, t टाइम, ठीक है। कुछ डिस्टेंस के बाद ये चोर और पुलिस जब एक ही जगह पे आएगा, मतलब दोनों मतलब पुलिस जब चोर को पकड़ लेगा तो दोनों का डिस्टेंस एक ही जगह पे आएगा। तो मान लिए ये कितना तय करेगा, मान लीजिए इसका t समय के लिए हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू s बाई t, ठीक है। तो v इसका कितना दिया हुआ 10, s और t टाइम कितना माने, टाइम t, तो s इक्वल टू कितना हो गया 10t। मतलब क्या, ये कितना चलेगा, 10t चलेगा, ठीक है, ये 10t चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतना डिस्टेंस, मतलब क्या, जो पुलिस को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, 100 मीटर प्लस 10t मीटर, इतना ही तो तय करना पड़ेगा। तो 100 और प्लस 10t, और पुलिस का जो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू s बाई t, तो वेलोसिटी 20 है, तो s कितना, s निकालना है, तो s बाई t, तो s इक्वल टू कितना होगा 20t, मतलब 20t इक्वल टू 100 प्लस 10t, तो t इक्वल टू कितना हो गया, इधर चल गया तो ये 10t, मतलब 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के बाद ये पुलिस इस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, सर एससी बनवा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक पुलिस है, इस पुलिस का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इस पुलिस का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक चोर है, यहाँ पे एक चोर है, ये चोर का जो वेलोसिटी है v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद ये पुलिस इस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ये पुलिस है और ये क्या है, चोर है। फिर से वही क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, इससे पहले का कंसेप्ट है सेम टू सेम। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पुलिस है, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये पुलिस, और यहाँ पे एक चोर खड़ा है जो कि किसी का पर्स या कोई और चीज मार के आगे बढ़ रहा है चुरा करके। तो इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 150 मीटर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में
कि कितने समय के बाद ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको निकालना है थीटा राइट। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी तो दिया हुआ है नहीं, एक्सेलरेशन का टर्म। आपको मानना पड़ेगा जिस समय चोर पुलिस को देखेगा उस समय ये क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे, कहीं पे खड़ा रहेगा। तो उस समय मानना पड़ेगा यहाँ पे u इक्वल टू क्या है, 0, मतलब रेस्ट पोजीशन पे। तो ये चोर कुछ दूर जाएगा और पुलिस भी उतना ही समय में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को, मतलब पुलिस चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। हमको निकालना पड़ेगा इसका। हम जानते हैं s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमको डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। s u से इनिशियली क्या है, 0, 1/2, a का वैल्यू कितना 1 और t स्क्वायर, तो मतलब s इक्वल टू हाफ t स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका कितना हो गया चोर का, हाफ t स्क्वायर। ठीक है, तो पुलिस को कितना चलना पड़ेगा, 150 प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो 150 प्लस हाफ टी स्क्वायर इक्वल टू, हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, s/t। ठीक है, पुलिस का वेलोसिटी कितना है 20 s/t, तो s इक्वल टू कितना 20t, तो इतना इक्वल टू कितना 20t। तो इसको एलसीएम लिए तो ये आ गया 300 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 40t। अब टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 इक्वल टू 0। t कॉमन लिए तो t माइनस 30 माइनस 10 कॉमन लिए तो t माइनस 30। ठीक है, इक्वल टू 0। तो t का दो वैल्यू आया, एक 10 सेकेंड एक 30 सेकेंड। तो पुलिस चोर को दो बार पकड़ेगा, एक बार 10 सेकेंड पे, एक बार 30 सेकेंड पे। समझ में आ गया बात, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब रिलेटिव वेलोसिटी से जितना भी कंसेप्ट है मैं सब बता चुका हूँ। ठीक है, आगे रिवर बोर्ड का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ, एससी वाला में कुछ दिया हुआ, तो उसका कंसेप्ट मैं कल के वीडियो क्लास में बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।